let me tell you before starting the video, content. If you're thinking to complete the entire syllabus of your class 9 by the month of August, then it's impossible. मैं ज़्यादातर बोलती नहीं हूँ tasks are impossible. You have been allotted 1 year, whole year, एक पूरे स्टैंडर्ड के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो खुद को बर्डन क्यों करना है? 1.5 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 9th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ते हैं. विदाउट एनी डिले लेट मी टेल यू द टॉपिक ऑन विच दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन. ठीक है, सबसे पहली बात ये आपको समझ में आएगा कि क्लास 9 के लिए है, बट किस चीज़ के लिए? दैट इज इफ यू आर eager to complete your syllabus within your August, because your half-yearly exams will be conducted in the month of September, I guess. अब आते हैं half-yearly के syllabus को कैसे complete करना है. Without any delay, let us start the video first with the first step. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैं 2 टाइप के टिप बताने वाली हूँ. फर्स्ट इज योर स्टडी टिप्स एंड सेकंड इज योर जनरल टिप. ठीक है, स्टडी टिप में आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मंथली प्लानर. मंथली प्लानर कैन बी convenient for one particular student and can be inconvenient for the other one. ठीक है, मान लो कोई फॉलो कर पाया तो कोई फॉलो नहीं कर पाया. मैंने जो अपने तरीके से बताया मे बी वो एफिशिएंट हो किसी के लिए, मे बी वो एफिशिएंट ना हो किसी के लिए. मैंने मॉर्निंग रूटीन बताया बट तुम उल्टा नाइट रूटीन में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, राइट. तो मैं कोई मंथली प्लानर आपको नहीं बताऊंगी. मैं बस एक ऐसे ऊपर से सुपरफिशियल टिप्स बताऊंगी जो आप मॉर्निंग रूटीन में लगाओ या चाहे नाइट रूटीन में लगाओ, दोनों में ही काम करेगा. आप लोगों को मैं कैटेगराइज करूंगी कि अगर आप इस वीडियो में क्लिक कर रहे हो देन यू कैन बी अंडर 2 पोजीशंस. पहला, इफ यू आर लाइंग बिहाइंड अ लॉट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस. दूसरा, अगर आपका मोस्टली कंप्लीटेड हो गया सिलेबस, पार्ट ऑफ योर हाफ ईयरली सिलेबस इज लेफ्ट एंड यू विल बी ओवर इट. पहली स्टेज में जो बिलोंग करते हैं, तो पहला टिप जो मैं आपको बताऊंगी, यू हैव टू टेक लीव फ्रॉम योर स्कूल. और ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो, यानी कि आपकी मतलब आपने या तो अभी तक शुरू ही नहीं करा है या भी आपने थोड़ा पढ़ा है लेकिन मोस्ट ऑफ द हाफ ईयरली सिलेबस आर स्टिल लेफ्ट. रेगुलर रूटीन में आप अपने सिलेबस को कवर नहीं कर सकते इफ यू स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन. सो फॉर दैट यू नीड टू टेक अ लीव. सेकेंडली, बैकलॉग्स कंप्लीट करो. इट्स वेरी ऑब्वियस, आप कोई ना कोई ट्यूशन में जो जाते ही हो, राइट, वेदर इट इज ऑफलाइन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, वेदर इट इज ऑनलाइन और इट इज ऑफलाइन. ठीक है, और हर एक ट्यूशंस में अपने हाफ ईयरली सिलेबस को जरूर कंप्लीट करते हैं बिफोर द हाफ ईयरली एग्जाम्स आर कंडक्टेड. आपको बस उनके साथ चलना होता है, बट क्योंकि आप नहीं चल पाए ड्यू टू सम रीजंस, तो आपके बैकलॉग्स हो गए. आप क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हो तो स्कूल आवर्स भी है आपके पास, साथ में बचे हुए जो इवनिंग के आवर्स है वो भी है आपके पास. एंड इट्स एनफ फॉर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, हाफ ईयरली सिलेबस, दोज आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है, बिफोर द मंथ ऑफ सितंबर. सिंपली बैकलॉग्स में क्या होता है, लेक्चर्स होते हैं, राइट. लेक्चर्स कंप्लीट कर लो. अगर मान लो आप ट्यूशन जाते हो बट ट्यूशन में भी आपके थोड़े बहुत ऐसे बच गए, अगर आपने नोट्स लिखा हो तो नोट्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो. दीज आर द टिप्स दैट आई एम टेलिंग यू गाइस. ठीक है, ऐसे आपको करना है. थर्ड में, स्टडी स्लॉट्स बनाओ. बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, वही स्टडी स्लॉट्स बनाओ. जरूरी नहीं कि आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, नहीं. मिनिमम 7 बजे उठ जाओ, मैक्सिमम 6 बजे उठ जाओ. ठीक है, 4-5 स्टडी स्लॉट्स बनाओ. फ्रेश होके आप पढ़ने बैठ जाओ. अपना स्टडी स्लॉट 1 पढ़ो, जिसमें आप क्या पढ़ोगे वो मैं आगे बता रही हूँ. चौथा, सबसे टफ सब्जेक्ट को उठाओ, टफ या फिर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को उठाओ. ठीक है, सुबह एक टफ सब्जेक्ट उठाओ, जैसे मान लो एसएसटी पढ़ लो, जो भी आपको टफ लगता है ना आप वो कर लो. ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ कि मैं कोई मंथली प्लानर नहीं दे रही, जस्ट बिकॉज कि आपका तरीका है, आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हो. अगर आप उन स्लॉट्स में, स्टडी सेशंस में अगर आप लेक्चर्स कंप्लीट करना चाहते हो तो पहले लेक्चर्स देख लो. जैसे लेक्चर्स देखना हो जाए उसके बाद आप जो नोट्स आपने बनाया हो उसको पढ़ो. नहीं बनाया तो लेक्चर्स के साथ नोट्स प्रोवाइड कर ही देते हैं हमेशा, तो उन नोट्स को देख लो, पढ़ लो. उसके बाद एनसीईआरटी खोल के रीड कर लो. ठीक है, जो भी आपने लेक्चर्स में देखा है आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ लो. पर उसको पढ़ने के बाद आपकी रिविजन कैसे होती है, इफ़ इट्स अ थ्योरी बेस्ड तो फिर कोई बात नहीं, उन्हीं नोट्स को फिर दोबारा से रिवाइज कर लो. एंड अगर उसमें क्वेश्चंस बेस्ड है, जैसे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह है ना, उनके न्यूमेरिकल्स लगाओ. उसमें तो कोई रट्टाफिकेशन का कुछ है नहीं, तो उसमें रिविजन कैसे करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके. अब हर एक दिन आपके लिए मायने रखता है. हर एक दिन को आपको प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे? हर एक दिन आप 2 कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट उठाओ, 2 लाइट सब्जेक्ट उठाओ. मैथ्स के लिए कोई टेंट्रम्स नहीं, इनफैक्ट साइंस एसटी के लिए भी, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट के लिए कोई टेंट्रम्स नहीं चलेगा, आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी. अच्छा, ये जो मैं सारे टिप्स बता रही हूँ ना, these are common for both these stages. Number 1, those who are lagging behind. Number 2, those who have completed most of the syllabus.
बस थोड़ा बहुत बाकी है वो आप कर सकते हो, ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। ओनली द थिंग इज जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बचा है, दे कैन स्किप द पॉइंट ऑफ टेकिंग लीव फ्रॉम स्कूल। आप स्कूल जाओ, जो भी आपके डाउट्स है वो टीचर से क्लियर कर लो। 5th पॉइंट पे रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर एक वीडियो में ये बोलती हूँ, हर एक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस में भी मैंने ये कहा है, जो मेरे पिछले वाले वीडियोस है आप देख सकते हो, इसमें मैं हमेशा कहती हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लासेस रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिविजन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रिविजन आप नहीं करोगे तो फिर आप नहीं समझ सकते हो। अब आते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। स्टडी स्लॉट 1 पे 2 घंटे के लिए आप कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट उठा लो, और मान लो SST या फिर साइंस, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप SST लो तो आप उसको 2 घंटे के लिए पढ़ो। सेकेंड स्टडी स्लॉट के बीच में थोड़ा सा ब्रेक देना, 10-15 मिनट थोड़ा घूम के आना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर देख के मेरा प्रोडक्टिविटी हो रहा है, कुछ मैं सीख पा रही हूँ, कुछ इससे मेरा थोड़ा बहुत आगे मैं बढ़ रही हूँ, तो फिर आप वो कर सकते हो, वो करो। सेकेंड स्टडी स्लॉट में उसमें आप कोई लाइट सब्जेक्ट उठा लो, कोई इंग्लिश, बीएड हिंदी, बीएड IT कोई भी उठा लो, 1 घंटे के लिए वो पढ़ो। तीसरे स्टडी सेशन में आप साइंस लो, साइंस में फिजिक्स या केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ो। चौथा स्टडी सेशन होगा वो 1 घंटे का, वो उसमें आप एक और स्टडी लाइट सब्जेक्ट उठा सकते हो। 1.5 आवर्स या 1 घंटा आप मैथ्स को दो। जनरल टिप्स में क्या है, कंसिस्टेंसी, प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करो, ठीक है। तीसरा, आपको रिगरस हार्डवर्क चाहिए, ठीक है। चौथा, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइम पे आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि दूसरे दिन आप उसी टाइम पे वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेक श्योर कि उस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद अपने डे टू डे टास्क बनाओ, कोई रूटीन मत बनाना। उसके बाद आपके गोल्स जो है कंप्लीट करना है, तो मतलब है लास्ट में मैं यही पॉइंट आपको बताऊंगी कि कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है मेरे से या नहीं होगा मेरे से, तो उस मोमेंट के लिए बस अपने दिमाग को शांत रखो, कहीं से घूम के आओ, उसके बाद फिर से उसको पढ़ने की कोशिश करो, फिर से पढ़ो। जब तक ना वो कवर नहीं हो रहे तब तक तुम्हें हार नहीं मानना है, खुद पे काम करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। तो ये वीडियो में स्पेशली क्लास 9 के लिए ही था मेरा, ऑन अ डिमांड बेसिस मैंने ये बनाया है आज, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट हाँ नेक्स्ट वीडियो क्लास 10th के लिए है, वो 9th के लिए नहीं है। किसी कुछ भी तुम्हें पूछना हो तो तुम कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर मैं कमेंट में बता दूं तो मैं बता दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं वो उसको वीडियो अलग से बनाना है तो फिर मैं बना दूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहना, अगर नहीं शुरू कर रहे हैं जल्दी से शुरू कर दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।